नमस्कार। मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल हॉरोस्कोप टैरो में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। हमेशा की तरह संडे को ब्लेसिंग्स कमिंग दिस वीक जानने की कोशिश करेंगे कि ये हफ़्ता हम सब के लिए कैसा रहने वाला है, क्या कुछ होने वाला है इस हफ्ते में, क्या ईश्वर की तरफ से गाइडेंस है, यह सभी कुछ हम चेक करने की कोशिश करेंगे। ये एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, सो प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, डिटेल्स आर इन डिस्क्रिप्शन। सो बिना देर करे हम शुरू करते हैं रीडिंग को विद मेडिटेशन। एंजल्स, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, the divine, the universe and the supreme father, please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may give accurate messages to my viewers. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I invoke you all. I pray all this in your lotus feet. Thank you, thank you, thank you. एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ बताएं ये हफ्ता हम सब के लिए क्या एनर्जीज़ लेकर आ रहा है। प्लीज़ गाइड करें। जर्नी, पहला कार्ड आया है जर्नी। आई होप आपको कार्ड दिख रहा है, राइट। व्हाट एल्स? ओके। एंजल ऑफ बैलेंस। ओके। एक्शन, डिसीट। ये कार्ड रिवर्स आ रहा था बट कम्प्लीटली रिवर्स नहीं था, इसलिए मैं इसको अपराइट ही ले रही हूँ। द गार्डन एंड द गेट, एंड बॉटम से है डोर टू वैल्यू एंड द सन। ओके। एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ बताएं ये हफ्ता हम सब के लिए कैसा रहने वाला है, क्या मेजर एनर्जीज़ रहने वाली हैं इस हफ्ते की। प्लीज़ गाइड करें। डेथ, सॉरी डेविल, मेरे मुंह से डेथ निकला है, तो डेफिनेटली इस डेविल की डेथ होने वाली है। डेथ होने वाली है से मतलब है नेचुरल डेथ की बात नहीं हो रही है। ये जो भी डेविलिश एनर्जी आपके लाइफ में चल रही है उसकी डेथ होने वाली है, वो ख़त्म होने वाली है वो डेविलिश एनर्जी। सन, दो कार्ड आ गए, हायरोफेंट एंड द वर्ल्ड। बॉटम से डेथ, मैंने बोला ही था डेथ और डेथ ही आ गया। ओके। प्लीज़ गाइड करें स्पिरिट्स, ये हफ्ता क्या लेकर आ रहा है। ओके। करेज, विजडम, वॉयज, रिलैक्सेशन,
बॉटम से है एक्शन, एंड लव। ओके, प्लीज़ बताएं ये हफ्ता क्या लेकर आ रहा है। पहला कार्ड है मिल्क एंड हनी। ये कार्ड बहुत कम निकलता है डेक में। चॉपवुड, ओके, co-create, soulmates, poised, न्यू लाइफ। आपकी लाइफ में पास्ट से कोई पर्सन रिटर्न आ रहा है। अ लेग अप, एंड बॉटम से है फोर्क इन द रोड। ओके, पास्ट से कोई पर्सन डेफिनेटली रिटर्न आ रहा है। एकदम से जो मैसेजेस चैनल होते हैं ना, मैं वो तुरंत ही बता देती हूँ, मैं भूल ना जाऊँ इसलिए। चलिए शुरू करते हैं रीडिंग को। सो ये हफ्ता क्या एनर्जीज़ लेकर आ रहा है। सबसे पहली एनर्जी मुझे यहाँ पर जो नज़र आ रही है वो है ट्रैवल। इस हफ्ते में काफ़ी सारे लोग ट्रैवल पे जा सकते हैं, वेकेशन पे। शॉर्ट जर्नी हो सकती है, लॉन्ग जर्नी हो सकती है। जो भी जर्नी होगी वो बहुत ही ज़्यादा मेस्मराइजिंग होगी, दिल खुश करने वाली होगी, अंतर मन को सुकून देने वाली होगी। ये कोई स्पिरिचुअल जर्नी भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए। वेरी फ्यू, मेजॉरिटी के लिए ये फिज़िकल ट्रैवल है। और ये ट्रैवल आपको बहुत ज़्यादा खुश कर देगी। मतलब आप अंदर से बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स्ड फील करने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा बैलेंस्ड एनर्जीज़ में रहने वाले हैं। कुछ लोग हो सकता है आर्ट ऑफ लिविंग टाइप का कोई सेंटर पे चले जाएं, या कोई मेडिटेशन सेंटर्स या हीलिंग सेंटर पे चले जाएं। कुछ लोग, वेरी फ्यू, कुछ लोगों के लिए स्पिरिचुअल जर्नी है, मेजॉरिटी के लिए ये ट्रैवल है। हो सकता है कई लोगों का ट्रांसफ़र हो जाए, ये पॉसिबिलिटी भी आ रही है यहाँ पर। ट्रांसफ़र की एनर्जी है। रीलोकेशन डेफिनेटली हो सकता है, आप नए घर में शिफ्ट हो जाएं, इसकी भी एनर्जी आ रही है। या फिर आप सेम घर में रहते हुए भी दूसरे कमरे में शिफ्ट हो जाएं, ये भी एनर्जी है। जहाँ पे आप सोते हैं वहाँ पर ना सोकर आप दूसरी जगह सो जाएं, या फिर आप दूसरी जगह चले जाएं, दूसरे घर में शिफ्ट हो जाएं, ये पॉसिबिलिटी है। ये हफ्ता आपके लिए बहुत ही बैलेंस्ड एनर्जीज़ लेकर आ रहा है। अभी तक बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव चल रहे थे आपकी लाइफ में। ये हफ्ता बहुत बैलेंस्ड रहने वाला है। काफ़ी आप अपने आप को रिलैक्स्ड फील करेंगे, रिजुविनेटेड फील करेंगे। आपको सिर्फ अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। बहुत ज़्यादा पानी लेने की ज़रूरत है। जितना हो सके वाटर हाइड्रेशन आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। पानी बहुत ज़्यादा लीजिए, ज़्यादा मात्रा में जूसेस कंज्यूम करिए, ज़्यादा मात्रा में फ्रूट्स कंज्यूम करिए, लीफी वेजिटेबल्स खाने की कोशिश करिए। इमोशनल हो सकते हैं आप, यहाँ पर मुझे इमोशंस की एनर्जी आ रही है, इमोशनल हो सकते हैं आप। तो अपने आप को थोड़ी बैलेंस्ड एनर्जीज़ में रखने के लिए आपको कुछ ना कुछ करते रहना है। कोई ना कोई काम में अपने आप को लगा के रखिएगा, जिससे कि आपको इमोशनल मूड स्विंग्स नहीं हों। ये मेरे को स्पेसिफिक मैसेज मिल रहा है। स्टेबिलिटी की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रही है कि आप इस वीक में काफ़ी ज़्यादा पहले के मुकाबले स्टेबल होते हुए नज़र आ रहे हैं। जिनकी हेल्थ में प्रॉब्लम्स चल रही थी, उनकी हेल्थ में मुझे कोई चेंज नज़र आ रहा है, सुधार नज़र आ रहा है। पूरी तरीके से स्वस्थ नहीं हो जाएंगे आप, मगर आपकी सिचुएशन में काफ़ी ज़्यादा सुधार नज़र आ रहा है। ये वीक बहुत हेक्टिक रहने वाला है, इसीलिए मैं बार बार आपसे कह रही हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी कंज्यूम करें। हीट स्ट्रोक होने का डर है, गर्मी बहुत है तो हीट स्ट्रोक होने का डर है।
तो इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें और पानी का इंटेक बहुत ज़्यादा लें। एसिडिटी की प्रॉब्लम तंग कर सकती है, इनडाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम तंग कर सकती है, स्लीप डिसऑर्डर्स तंग कर सकते हैं कुछ लोगों को। एसिडिटी, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, इनडाइजेशन, बाहर का खाना बिल्कुल मत खाइए। और स्टमक डिसऑर्डर्स, बीपी हाई हो सकता है, तो बीपी की मेडिसिन बिल्कुल टाइम पर लीजिए। ये यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है। एक्शन से भरा हुआ वीक रहेगा, बहुत हेक्टिक वीक जाने वाला है आपका, आपको समय नहीं मिलेगा, बहुत ज़्यादा प्रेशर हो सकता है काम का रहे आपके ऊपर, मगर आप बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड एनर्जीज़ में रहेंगे, एन्जॉयबल रहेगा आपका वीक। यहाँ पर डिसीट की एनर्जी है, जो मैंने कहा था रिवर्स आ रही है, बट पूरी तरीके से रिवर्स नहीं हुई थी, इसलिए मैंने अपराइट ही लिया है इस कार्ड को। ये जो डिसीटफुल एनर्जी, जो भी लोग आपके लिए टॉक्सिक हैं, जो लोग आपके लिए घातक हैं, जो लोग आपके लिए मुसीबत हैं, जो लोग आपके लिए बुरा सोचते हैं, जो आपका बुरा चाहते हैं, बुरा करते हैं, बुरा सोचते हैं, बोलते हैं पीठ पीछे, वो सारी एनर्जीज़ आपकी लाइफ से रिमूव होती हुई नज़र आ रही हैं। फिर है यहाँ पर डोर टू ये गार्डन एंड द गेट का कार्ड। तो यहाँ पर मुझे एनर्जी आ रही है कि आप इस हफ्ते में इतनी हिम्मत जुटा पाएंगे कि आप इस ब्लॉसमिंग अबंडेंस की एनर्जी को रिसीव करने के काबिल हो सकें। नेक्स्ट वीक मुझे लगता है डेफिनेटली आप हो सकता है इसी वीक में, मेजॉरिटी के लिए मुझे इसी वीक में नज़र आ रहा है कि आप जो है इतनी स्ट्रेंथ अपने अंदर गेन कर पाएंगे कि आप इस गार्डन को इस गार्डन की जो ब्लॉसमिंग अबंडेंस है उसको रिसीव कर सकें। कहने का मतलब ये है कि आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ आ जाएगी, अगर आप कोई काम करना चाह रहे थे और अगर आप में हिम्मत नहीं थी, या आप कुछ बोलना चाह रहे थे अपने पेरेंट्स से, हिम्मत नहीं थी, या अपने ऑफिस में या किसी से भी, तो इतनी स्ट्रेंथ आपके अंदर आ जाएगी। या अगर आपके साथ कोई पॉलिटिक्स करने की कोशिश कर रहा था ऑफिस में, तो आपके अंदर इतनी हिम्मत आ जाएगी कि आप अपने बॉस से बोल सकें कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हो रहा है, इनजस्टिस। वो करेज, वो स्ट्रेंथ आपके अंदर आती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर फाइनेंशियल गेन इस वीक में डेफिनेटली मेजॉरिटी ऑफ यू को होता हुआ नज़र आ रहा है। ये फाइनेंशियल गेन जो है वो आपके प्रमोशन से रिलेटेड हो सकता है, इंक्रीमेंट, बोनस। कुछ लोगों के लिए कोई लोन वगैरह सेंक्शन हो सकता है। अगर आपने घर के लिए लोन लेने की सोची है तो घर के लिए लोन आपका पास हो सकता है, या किसी भी तरीके का लोन अगर आप ट्राई कर रहे हैं तो वो लोन सेंक्शन होता हुआ नज़र आ रहा है। अगेन डेविल का कार्ड है, तो वो मैं बता ही चुकी हूँ। डेविल के बाद जस्ट सन आया है, तो डेफिनेटली ये एनर्जी बिल्कुल नल एंड वॉइड हो जाएगी आपकी लाइफ से। ये नेगेटिविटी रिमूव होती हुई नज़र आ रही है और आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और एनर्जेटिक फील करते हुए नज़र आएंगे। प्रमोशन के चांसेस हैं, चाइल्ड बर्थ के चांसेस हैं, घर शिफ्ट होने के चांसेस हैं, रीलोकेशन के चांसेस हैं, गवर्नमेंट जॉब लगने के चांसेस हैं। जो भी लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं, आपका गवर्नमेंट जॉब लग सकता है अगर आप गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं, या कोई न्यू जॉब लग सकता है, ये एनर्जी आ रही है। पढ़ाई के लिए अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपका यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हो जाएगा, अच्छी यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हो जाएगा, आप चिंता ना करें। वर्ल्ड की एनर्जी है, तो जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं, या फिर एक चैप्टर जो है आपकी लाइफ से कंप्लीट हो रहा है और एक न्यू चैप्टर की शुरुआत हो रही है। डेथ का कार्ड आया है, एक नए चैप्टर की शुरुआत हो रही है और टॉक्सिक चीज़ों का एंड हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर करेज का कार्ड आया है, तो डेफिनेटली आप में इतना करेज आ जाएगा कि आप अपने लिए स्टैंड ले सकें। विजडम और नॉलेज आपकी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। हो सकता है आप कुछ विजडम के लिए या नॉलेज के लिए कोई कोर्स ज्वाइन करें, कोई शॉर्ट कोर्सेज ज्वाइन करें, या अपनी हॉबी से रिलेटेड अपनी हॉबी को ही एनहेंस करने की कोशिश करें। किसी तरीके से आप अपने आप को अपनी नॉलेज को अपडेट करते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। अगेन वॉयज का कार्ड है, यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल हो सकता है, कुछ लोगों के लिए शॉर्ट जर्नी है, डेफिनेटली जर्नी ज़रूर है। रिलैक्सेशन का कार्ड है, आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड एनर्जीज़ में अपने आप को फील करेंगे। एक्शन का कार्ड है, 2 बार एक्शन का कार्ड आया है, तो बहुत हेक्टिक वीक रहने वाला है, एक्शन ओरिएंटेड। कुछ लोग वाहन खरीद सकते हैं। बहुत जल्दी जल्दी चैनल हो रहे हैं मैसेजेस, इसलिए मैं बोल रही हूँ बहुत जल्दी। आपको लग रहा होगा इतनी जल्दी कैसे बोल रही हैं, बट मेरी स्पीड इसलिए फास्ट हो गई क्योंकि इतनी जल्दी चैनल हो रहे हैं मैसेजेस, तो मैं फटाफट बोल रही हूँ। सो प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी फॉर दैट। अब वो जैसे मैसेजेस मिलते हैं वैसे वैसे मैं चैनल करती जाती हूँ।
लव की एनर्जी है, यहाँ पर लव ब्लॉसम होता हुआ नज़र आ रहा है और आपकी लाइफ में कोई पास्ट पर्सन जो आपको छोड़ के चला गया था या आपकी बातचीत नहीं हो रही थी, नो कांटेक्ट था, सेपरेशन चल रहा था, उससे आपकी बातचीत होती हुई नज़र आ रही है। मिल्क एंड हनी का कार्ड है। डेफिनेटली आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, फाइनेंशियल गेन, हैप्पीनेस, ग्रोथ ये नज़र आ रहा है। चाइल्ड बर्थ, कुछ लोगों के लिए हाउस वार्मिंग हो सकता है, कुछ लोगों के लिए प्रेगनेंसी हो सकती है, कुछ लोगों का शादी का रिश्ता तय हो सकता है, कुछ लोगों को न्यू पार्टनर मिल सकता है, कुछ लोगों का रिकन्सिलिएशन हो सकता है। रिकन्सिलिएशन की बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्स आ रही हैं मुझे। चॉपवुड का कार्ड, जो पार्टनर आपको छोड़ के चला गया था वो खुद आपको कॉल करेगा, ये एनर्जी भी आ रही है। चॉपवुड, आप अपनी लाइफ से ऐसे लोगों को बिल्कुल रिमूव कर देंगे, ये कह लीजिए कि ईश्वर खुद ही रिमूव कर देंगे आपकी लाइफ से ऐसे लोगों को जो आपकी लाइफ को सर्व नहीं कर रहे। आप ईश्वर के साथ एक डिवाइन कनेक्शन इस्टेब्लिश करते हुए नज़र आ रहे हैं। स्पिरिचुअलिटी और अध्यात्म में आपकी रुचि जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आएगी। ईश्वर को आप ग्रेटिट्यूड पे करते हुए नज़र आएंगे, थैंक्स करते हुए नज़र आएंगे, बहुत ज़्यादा शुक्राना अदा करते हुए नज़र आएंगे। सोलमेट्स की एनर्जी आ रही है और जस्ट उसके ऊपर डिसीट का कार्ड है। तो जिस पर्सन ने आपको धोखा दिया था या वो आपको छोड़ के चला गया था या वो नो कांटेक्ट में था, सेपरेशन में था, थर्ड पार्टी में चला गया था, वो पर्सन रिटर्न आ रहा है आपकी लाइफ में और ये बहुत जल्द होगा। फिर यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग के लिए आप बिल्कुल रेडी हैं। न्यू लाइफ का कार्ड आया है, आप बिल्कुल रेडी हैं फॉर अ न्यू बिगनिंग। ईश्वर आपको पूरी तरीके से सपोर्ट करेंगे। ईश्वर का हाथ आपके सिर पे हमेशा रहेगा। ईश्वर की डिवाइन प्रेजेंस आपको फील होगी और ईश्वर की ब्लेसिंग्स आप रिसीव कर पाएंगे, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। इनडिसीशन आपकी लाइफ से ख़त्म हो रहा है। कोई भी अगर इनडिसीशन से रिलेटेड मैटर था वो ख़त्म हो रहा है और आप एक न्यू लाइफ की तरफ एंटर करते हुए नज़र आ रहे हैं जो पॉजिटिविटी और अबंडेंस से भरी हुई है। आपका नेक्स्ट चैप्टर जो है वो बहुत पॉजिटिव रहता हुआ नज़र आ रहा है। मुझे नेक्स्ट के जो 2 महीने हैं, मई और जून, ये बहुत पॉजिटिव आपके लिए नज़र आ रहे हैं। अभी मैंने मई की रीडिंग नहीं करी है, बट मुझे जो एनर्जी फील हो रही है मई जून की वो बहुत पॉजिटिव फील हो रही है। बाकी हम टैरो से देखते हैं। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, ये हफ्ता हम सबके लिए क्या लेकर आ रहा है, प्लीज़ गाइड करें। पहला कार्ड है 4 ऑफ पेंटिकल्स। जिस चीज़ के लिए आप बहुत ज़्यादा पोजेसिव हैं, एक मैसेज तो ये आ रहा है कि आपको अपने पैसों को बहुत ज़्यादा सोच समझकर खर्च करना है। ऐसा ना हो कि आपको लोन भी मिल जाए और आप सोचें कि यहाँ भी खर्चा, ये भी कर दूँ, वो भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, वो भी कर लूँ। ये मैसेज, बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है कि आपको पैसा बहुत सोच समझकर खर्चा करना है। कुछ लोगों को इनहेरिटेंस के थ्रू पैसा मिल सकता है। आप लोग बहुत सोच समझ के खर्चा करिएगा, अपने पैसे की बचत करना सीखिए। ये मैसेज बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है। यहाँ पर कार्ड है चैरियट। कुछ लोग वाहन ले सकते हैं, कुछ लोगों के पार्टनर रिटर्न आ रहे हैं, कुछ लोगों का ट्रांसफ़र डेफिनेटली हो रहा है या हो चुका है, आपको या फिर होता हुआ नज़र आएगा, या फिर ट्रांसफ़र ऑर्डर आ चुका है, आप ट्रैवल करेंगे। बैलेंस की एनर्जी आ रही है, आप बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड रहेंगे। कम्युनिकेशन एंड ट्रैवल की एनर्जी है, तो आपकी तरफ किसी तरीके का कम्युनिकेशन आ रहा है। ये कम्युनिकेशन पॉजिटिव कम्युनिकेशन है जो आपके दिल को खुश कर देगा। बहुत ज़्यादा रेनबो ब्लेसिंग्स आती हुई मुझे आपके लिए नज़र आ रही हैं। किसी तरीके का जॉब ऑफ़र हो सकता है, आपके पार्टनर का कॉल हो सकता है, आपके पार्टनर से आपके रिलेशंस बहुत ज़्यादा अच्छे होते हुए नज़र आ रहे हैं। बातचीत नहीं हो रही थी तो शुरू हो जाएगी, ये नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के लिए वीज़ा से रिलेटेड कोई कॉल हो सकता है, कुछ लोगों के लिए लोन से रिलेटेड कोई ऑफ़र हो सकता है। ट्रैवल की एनर्जी है। वीज़ा के लिए आप ट्राई कर रहे थे तो आपका वीज़ा का कॉल आ सकता है। और ट्रैवलिंग के लिए अगर आप टिकट्स के लिए कॉल कर रहे थे तो टिकट्स आपके बुक हो जाएंगे। किसी तरीके का गुड कम्युनिकेशन, न्यू जॉब, ट्रैवल, इससे रिलेटेड बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। 4 ऑफ कप्स, आप अपने आप को बहुत ज़्यादा
कहना चाहिए रिवाइटलाइज करते हुए नज़र आएंगे, अपने आप को संभालते हुए नज़र आएंगे इस वीक में। उस नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकलते हुए मुझे यहाँ पर आप नज़र आ रहे हैं, उस नेगेटिव मायूस एनर्जी से बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली यही एनर्जी यहाँ पर फील हो रही थी मुझे। आप बहुत ज़्यादा अबंडेंट फील करेंगे, बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे इस हफ्ते, और पॉजिटिविटी आपको घेरे रखेगी। एनर्जेटिक फील करेंगे, हिम्मत रखेंगे, हौसला रखेंगे, और फाइनेंशियल गेन मुझे नज़र आ रहा है। स्पिरिचुअल और साइकिक फील करेंगे आप, ईश्वर की तरफ आपका रुझान बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि आपको रेनबो ब्लेसिंग्स मिलती हुई नज़र आएंगी और आप ग्रेटिट्यूड शो करेंगे। अगर आपको कोई लीगल मैटर आपका चल रहा था तो वहाँ पर आपके लिए जस्टिस आ रहा है। नहीं भी चल रहा था तो आपके साथ जिसने बुरा किया है उसको उसका कर्मा फेस करना पड़ेगा। ये भी एनर्जी मुझे आ रही है यहाँ पर। बैलेंस की एनर्जी आ रही है यहाँ पर। आपकी लव लाइफ में बैलेंस आता हुआ और फाइनेंस की लाइफ में बैलेंस आता हुआ, कैरियर की लाइफ में बैलेंस आता हुआ नज़र आ रहा है। और लॉ फील्ड से जुड़ा हुआ अगर कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं तो डेफिनेटली आपके लिए सक्सेस है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, आपके कैरियर में ग्रोथ आ रही है, कोलैबोरेशन में काम हो सकता है, पार्टनरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, बिजनेस अगर है तो पार्टनरशिप हो सकती है। इस टक सिचुएशन से आप बाहर आ रहे हैं। स्पिरिचुअल अवेकनिंग की एनर्जी आ रही है मुझे बहुत ज़्यादा। स्टार एंड द फूल, तो आपकी विशेस मैनिफेस्ट हो रही हैं और एक न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में शुरू होती हुई नज़र आ रही है। एक न्यू चैप्टर आप बिगिन करते हुए नज़र आ रहे हैं और आपकी कोई विशेस इस हफ्ते में पूरी होती हुई नज़र आ रही हैं। जो मन्नत आपने बहुत समय से मांग रखी थी वो मन्नत पूरी हो सकती है। कुछ लोगों को कमिटमेंट मिल सकता है, कॉम्प्रोमाइज़। यहाँ पर मुझे एनर्जी आ रही है इक्वल गिव एंड टेक की। तो अभी तक आप बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइजिंग एनर्जीज़ में थे, हर जगह कॉम्प्रोमाइज़ करते थे, अब सामने वाला आपके लिए कॉम्प्रोमाइज़ करेगा, मुझे ये एनर्जी आ रही है। इक्वल गिव एंड टेक होता हुआ नज़र आएगा आपके रिलेशंस में, चाहे वो कोई भी रिलेशन हो, ज़रूरी नहीं है लव पार्टनर के साथ ही हो। अगर आप कोलीग्स के साथ भी हैं, ऑफिस में भी हैं, तो इक्वल गिव एंड टेक होता हुआ नज़र आएगा। लव पार्टनर के साथ इक्वल गिव एंड टेक होगा। रिलेशनशिप में अगर आप सिंगल हैं और रिलेशनशिप के लिए देख रहे हैं तो भी वो पार्टनर ऐसा मिलेगा जो बैलेंस्ड एनर्जीज़ में होगा। फैमिली के साथ रहते हैं तो वहाँ पर भी इक्वल गिव एंड टेक देखने को मिलेगा। फाइटिंग का कार्ड है ये, मुझे पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, तो डेफिनेटली कम्युनिकेशन आता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर कम्युनिकेशन आता हुआ दिख रहा है, कोई पर्सन आपकी तरफ आता हुआ दिख रहा है। 5 ऑफ वैंड्स रिवर्स आया है, आज मैं रिवर्स नहीं ले रही हूँ बट मैं रीड वही करूँगी जो आया है। तो आपकी जो किसी से भी अगर लड़ाई चल रही थी तो वो ख़त्म होती भी नज़र आ रही है। कोई पर्सन आपकी तरफ डेफिनेटली ट्रैवल करके आ रहा है, या फिर आपका रिलोकेशन ट्रांसफ़र होता हुआ नज़र आ रहा है, या फिर आपको टूर पे भेजा जा सकता है, आपका ट्रैवल प्लान बन सकता है। आपकी लाइफ में मेजर चेंज आ रहा है, कंप्लीट चेंज, 180 डिग्री का चेंज आप देखने को मिल सकता है आने वाले नेक्स्ट मंथ में। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, क्लैरिटी आ रही है आपकी लाइफ में। मैंने कहा था इनडिसीजन से बाहर आ जाएंगे आप। स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती भी नज़र आ रही है, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ शुक्राना अदा करते हुए ईश्वर को नज़र आएंगे आप, क्योंकि आपको ईश्वर की ब्लेसिंग्स रिसीव होंगी। यहाँ पर एडवेंचर का कार्ड है, डेफिनेटली आप लोग बहुत ज़्यादा हैप्पी गो एनर्जीज़ में रहेंगे। कंडीशनिंग का कार्ड है, आपने बहुत सारे लाइफ के एक्सपीरियंसेस ले लिए हैं और आप कंडीशनड हो चुके हैं कि आप किसी भी परिस्थिति को झेल सकते हैं। इतना करेज, इतनी स्ट्रेंथ आप में आ चुकी है। और यहाँ पर नेगेटिव एनर्जीज़ का एंड होता हुआ नज़र आ रहा है, नेगेटिव एनर्जीज़ ख़त्म होती हुई नज़र आ रही हैं। स्लोइंग डाउन का कार्ड है, तो जो भी चीज़ आपकी लाइफ में बहुत ही स्लो स्पीड से चल रही थी उसमें गति आ रही है, उसमें मूवमेंट आ रहा है, फास्ट होती जाएंगी आपकी चीज़ें।
आपके ड्रीम्स पूरे होते हुए नज़र आ रहे हैं, आपकी विशेस पूरी होती हुई नज़र आ रही हैं। ये एनर्जी यहाँ पर है। अब हम लव के लिए देख लेते हैं। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, लव की क्या एनर्जीज़ हैं इस वीक। रेनबो रिवाइवर, अभी मैंने बोला था रेनबो ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपके लिए, तो आपकी लव रिलेशंस ब्लॉसम होते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आपका कोई लव पार्टनर है तो उसके साथ आपका रिलेशन ब्लॉसम होता हुआ नज़र आ रहा है। बहुत हैप्पी एनर्जीज़ में रहेंगे आप। कुछ लोगों के लिए न्यू लव आ रहा है, कुछ लोगों के लिए इक्वल गिव एंड टेक होता हुआ नज़र आ रहा है। शिव शक्ति की एनर्जी है, इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी है। आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का और आपके जो पर्सन है वो भी आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को का ध्यान रखेंगे और उस पर आंच नहीं आने देंगे। सेक्सुअलिटी, तो आप बहुत ज़्यादा एक अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे यहाँ पर काफ़ी आपका जो ऑरा है वो शाइन करता हुआ नज़र आ रहा है। रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट, आपका कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व होता हुआ नज़र आ रहा है। द डिवाइन फेमिनिन, तो आप बहुत ही ज़्यादा शाइन करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी तरफ बहुत ज़्यादा लोग अट्रैक्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं। ये एनर्जीज़ हैं यहाँ पर। साइकिक एबिलिटीज़ आपकी बहुत एनहेंस होती हुई नज़र आ रही हैं। और यहाँ से है क्रिएटिविटी, तो डेफिनेटली आप अपना कोई क्रिएटिव वेंचर स्टार्ट कर सकते हैं अपने पार्टनर के साथ। ये भी पॉसिबिलिटी है, या आपका पार्टनर आपको सपोर्ट करे आपके क्रिएटिव वेंचर्स में, ये पॉसिबिलिटी है। व्हाट एल्स, कुछ लोगों के लिए न्यू लव है, या फिर ये वही पर्सन है जो एक नई तरीके से शुरुआत करेगा रिश्ते की। यू डिज़र्व लव। अट्रैक्शन, अभी मैंने बोला था आपका ऑरा बहुत शाइन करेगा, आपकी तरफ लोग बहुत अट्रैक्टेड फील करेंगे। डेफिनेटली अट्रैक्शन है। केमिस्ट्री आपके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। आप दोनों के बीच में जो केमिस्ट्री है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती हुई नज़र आ रही है। पैशन बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। ऑपोजिट जेंडर की तरफ अट्रैक्शन बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। हीलिंग फैमिली इश्यूज़, तो आपके बीच में अगर कोई फैमिली इश्यूज़ चल रहे थे तो वो हील हो जाएंगे, उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही है। लव योर सेल्फ फर्स्ट, सेल्फ लव की एनर्जी में आप आते हुए नज़र आ रहे हैं। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, डेफिनेटली ये पर्सन रिटर्न आ रहा है। जो पर्सन आपको छोड़ के गया है, जिससे नो कांटेक्ट है, वो पर्सन रिटर्न आ रहा है या आ रही है। एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स देख लेते हैं, उसके बाद हम टी लीफ से मैसेजेस देखेंगे, चार्म्स भी देखेंगे। एंसेस्टर्स हमें इस वीक में क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं, स्पिरिट्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं। मुझे क्रो स्पिरिट सुनाई दे रहा है, हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा क्रोज नज़र आए, तो एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स समझ लीजिएगा आप, या एंसेस्टर्स आपको कुछ कहना चाहते हैं। अब देखते हैं क्या इसमें गाइडेंस आती है। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, एंसेस्टर्स क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं। टेक केयर ऑफ़ योर नीड्स, ये मुझे वो एनर्जी दे रहा है। पैसे की बचत करिए, पता नहीं है समय कब ख़राब आ जाए, तो बहुत ज़्यादा सोच समझ के पैसा खर्च करिए, ये एनर्जी आ रही है यहाँ पर। मेडिसिन मदर, आपकी हेल्थ में सुधार होता हुआ नज़र आ रहा है। एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स हैं, तो डेफिनेटली आपकी हेल्थ में सुधार होता हुआ नज़र आ रहा है। स्पिरिचुअलिटी की तरफ मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करेंगे। स्पिरिट फॉक्स, ट्रस्ट योर टैलेंट्स इन डिफ़िकल्ट टाइम्स, तो अपने टैलेंट्स को निखारने का समय है, अपने टैलेंट्स पर वर्क करिए, किसी तरीके से अपने आप को ऑक्यूपाइड रखिए, ये एनर्जी आ रही है।
अगर आप ऑनलाइन सोशल मीडिया पे किसी प्लेटफॉर्म जैसे यूट्यूब या किसी तरह का कोई आपका चैनल है तो वो भी ग्रो करता हुआ नज़र आ रहा है। पीस कीपर, आप बहुत शांति प्रिय सुकून एनर्जीज़ में रहेंगे। ये हफ्ता आपके लिए बहुत सुकून लेकर आ रहा है। नाइट, बी ब्रेव एंड ऑनेस्ट, करेज आ रहा है, स्ट्रेंथ आ रही है, ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आज ही लाइव आ जाऊँ, शाम को आज से शुरू कर दूँ लाइव आना। तो आपको रूल्स ऑलरेडी पता है, तो प्लीज़ वो रूल्स को फॉलो करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आज से मैं रेगुलर लाइव आऊँगी आप लोगों के लिए। ये मैंने आपको पोस्ट भी डाली थी। समर, बास्क इन द जॉय एंड लाइट, डेफिनेटली आपके लिए मुझे प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस आती हुई दिख रही है। वाटर गार्जियन, बहुत ज़्यादा हाइड्रेटेड रखनी है अपने आप को, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने इमोशंस से कनेक्ट होते हुए आप नज़र आएंगे और आपको इंट्यूटिव मैसेजेस बहुत ज़्यादा रिसीव हो सकते हैं। मून का कार्ड आया है। इंट्यूशन बहुत ज़्यादा आपकी स्ट्रॉन्ग रहती हुई नज़र आएगी। मदर अर्थ गाया की तरफ से क्या मैसेजेस हैं वो भी देख लेते हैं। इंस्टिंक्ट, सेम मैसेज। तो आपकी इंस्टिंक्ट जो है वो आपको गाइड करेगी, उसको आपको फॉलो करना है। अपनी इंस्टिंक्ट को फॉलो करिए, ये आपसे कहा जा रहा है। डॉन, न्यू बिगनिंग्स, डेफिनेटली आप न्यू बिगनिंग्स अट्रैक्ट कर रहे हैं। आपके गुड कर्मा का रिवॉर्ड मिलने वाला है आपको मई के महीने में भी, और ये जो वीक है ये मई डेफिनेटली स्टार्ट हो ही जाएगा। तो न्यू बिगनिंग्स से आपका शुरुआत होगी मई की। स्टिलनेस, बहुत सुकून, बहुत शांत आप रहने वाले हैं। हैप्पी गो लकी एनर्जीज़ में रहने वाले हैं। नेचर को बहुत करीब से आप महसूस कर पाएंगे, ऐसी एनर्जीज़ आ रही हैं। एमरजेंस, बहुत ज़्यादा मुझे ग्रीनरी, पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस, ग्रोथ की एनर्जीज़ आ रही हैं। लोटस फ्लावर, लक्ष्मी, माँ लक्ष्मी की कृपा ज़रूर आप पर रहेगी। और यहाँ से अगेन रेनबो ब्लेसिंग्स, डेफिनेटली आपकी लाइफ में रेनबो ब्लेसिंग्स आप रिसीव करते हुए नज़र आएंगे। स्पिरिचुअलिटी देख लेते हैं, इस हफ्ते स्पिरिचुअलिटी के लिए क्या मैसेजेस हैं स्पिरिट्स। भक्ति, तो आपसे कहा जा रहा है भक्ति करिए, ईश्वर की भक्ति में अपने आप को चाहे थोड़ा ही समय दें पर ज़रूर दें। ईश्वर की भक्ति में जो ताकत है वो दुनिया की किसी भी चीज़ को हिलाकर रख सकती है। ईश्वर की भक्ति में अपना ध्यान लगाएं। धारणा, कंसंट्रेशन, तो अपना कंसंट्रेशन लगाएं, मेडिटेशन करें जितना हो सके। आप त्राटक कर सकते हैं, कैंडल से कर सकते हैं, किसी भी तरह से कर सकते हैं। कोशिश करिए मेडिटेशन करने की, ये आपके लिए गाइडेंस आ रही है। प्राण, लाइफ फोर्स, अपने अंतर मन से कनेक्ट करिए। अंतर मन मतलब आत्मा। राधा, माँ राधा जो है वो त्याग, समर्पण की भावना को दर्शाती हैं, तो वो आपको कहा जा रहा है आपके अंदर होना चाहिए। संतोष रखिए, जो हो रहा है आपके अच्छे के लिए हो रहा है। स्वाध्याय, तो डेफिनेटली अपने ऊपर अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करने की कोशिश करिए। ये एनर्जीज़ आ रही हैं। अब हम एंजल मैसेजेस देख लेते हैं, फिर हम टी लीव्स देखेंगे। एंजल मैसेजेस फॉर दिस वीक स्पिरिट्स। एंजल मैसेजेस फॉर दिस वीक स्पिरिट्स। प्लीज़ बताएं एंजल मैसेजेस। यहाँ पर आया है ट्रस्ट, यहाँ पर आया है पीसफुल रेजोल्यूशन, इम्प्रूविंग हेल्थ,
yes and listen to your intuition। ये मैसेजेस आए हैं आपके लिए। अब टी लीफ से देख लेते हैं, फिर चार्म्स देखेंगे। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, ये हफ्ता क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है। आपके पैरों में सूजन आ सकती है, थोड़ा ध्यान रखें उस बात का। एकदम से चैनल हुआ मुझे ये मैसेज। ओके, पे अटेंशन टू योर वर्क। डेफिनेटली आपके लिए बहुत सारा हार्डवर्क आ रहा है इस हफ्ते में। वेल्थ आ रही है, फाइनेंशियल गेन आ रहा है, रिकन्सिलिएशन जो मैं ऑलरेडी बोल चुकी थी, सॉलिड फाउंडेशन। कुछ लोग घर ले सकते हैं, घर का लोन सैंक्शन हो सकता है, रेनबो ब्लेसिंग्स, न्यू जॉब, डीप पर्सनल स्ट्रेंथ। डेफिनेटली डीप पर्सनल स्ट्रेंथ आ रही है जो आपको सक्सेस की तरफ लेकर जाएगी। पीरियड ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस, ये मई का महीना पूरा आपका प्रॉस्पेरिटी में जाएगा। रिकग्निशन एंड रिवॉर्ड, तो आपको किसी तरीके का इंक्रीमेंट, बोनस, रिकग्निशन, रिवॉर्ड, सर्टिफिकेट्स मिल सकते हैं। हेल्पिंग हैंड आ रहा है, कोई ज़रूर आपकी हेल्प करेगा, कोई मदद करेगा आपकी। हैप्पीनेस आ रही है। यहाँ पर कंसेप्शन है, ये बिज़नेस का कंसेप्शन हो सकता है, ये घर से रिलेटेड हाउस वार्मिंग हो सकता है, चाइल्ड बर्थ हो सकती है, प्रेगनेंसी की गुड न्यूज़ हो सकती है, दो जनों के बीच में रिकन्सिलिएशन की भी एनर्जी है, गुड एडवाइस फ्रॉम अ फ्रेंड, एंड यहाँ पर है विक्ट्री। तो ये एनर्जी आ रही है। अब हम देख लेते हैं चार्म्स आपके लिए। ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून, लक आपको फेवर करेगा। फाइनेंशियल अबंडेंस, ग्रोथ, आपकी फैमिली में ग्रोथ हो सकती है या आपकी लाइफ में ग्रोथ हो सकती है। कैरियर से रिलेटेड, लव लाइफ से रिलेटेड, रिकग्निशन, रिवॉर्ड, पीस, आप फ्री हो रहे हैं, बंधन से मुक्त हो रहे हैं, सक्सेस, लव ब्लॉसम करेगा। ठंडी जगह जाते हुए नज़र आ रहे हैं, कोई आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहा है, स्पाई कर रहा है, मिसिंग एनर्जी है। फाइनेंशियल अबंडेंस, यहाँ पर मुझे कंपैशन की एनर्जीज़ आ रही हैं, बहुत ज़्यादा कंपैशनेट और एम्पैथेटिक एनर्जीज़ में आप रहते हुए नज़र आएंगे। लव, अगेन फाइनेंशियल अबंडेंस, कपल आया है, रिकन्सिलिएशन या फिर शादी का रिश्ता तय हो सकता है, कमिटमेंट मिल सकता है, स्टेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी। म्यूज़िक आपको इस हफ्ते बहुत ज़्यादा रिलैक्स करेगा। रिकग्निशन, कहीं आप बाहर वैकेशन पे जा सकते हैं। अगेन यहाँ पर डॉल्फिन कपल आया है, तो फ्लेक्सिबिलिटी एंड फाइनेंशियल अबंडेंस एंड हैप्पीनेस। स्टार आया है, विश फुलफिलमेंट, स्टार फिश आया है, फाइनेंशियल अबंडेंस। सो ये थी रीडिंग आपके लिए। आई होप आपको पसंद आई होगी। इन केस यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड।